जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिन से लाइव नहीं आ पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। 2-3 दिन से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि महिला आरक्षण को जो पूर्व में घोषित किया गया था कि 50% किया जाता है, उसको सरकार दोबारा बैकफुट पर है और सरकार दोबारा बदलने का प्लान बना रही है और या तो 33% या 40% करने का प्लान है उनका। तो दोस्तों, मैं आप सभी से काफ़ी समय से बोल रहा था, सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और आपके जो भी प्रदर्शन हुए, जहाँ भी आपने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनबाजी की, नारेबाजी की, सड़कों पर उतरे, उसका परिणाम था कि आज सरकार कुछ ना कुछ करने वाली है। हालांकि यदि सरकार ने दोबारा 40% की भी घोषणा की तो दोबारा युवा सड़कों पर होंगे, हम पूर्ण रूप से सड़कों पर होंगे। और यदि 33% करती है तो हम एक बार सोच भी सकते हैं, क्योंकि जब 50% महिला आरक्षण किया गया तो महिला जो मातृशक्ति है उसने एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि महिला आरक्षण 50% किया है, जो उसका हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस प्रकार की कोई भी वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए हम मातृशक्ति का भी स्वागत करते हैं। यदि 33% रिजर्वेशन किया जाता है तो हम ये संतुष्टि कर लेंगे अपने आप से कि कोई ना, मातृशक्ति हमारे बिल्कुल साथ थी, या हम वो साथ थे या नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि साथ थे, क्योंकि जब उन्होंने एक ने भी धन्यवाद नहीं दिया तो देखो, स्वागत उनका करना योग्य बातें हैं ये। लेकिन 40% होता तो कहीं ना कहीं दोबारा से हम सभी सड़कों पर होंगे, यहाँ पे निश्चित मान लीजिए। मेन बात यह है दोस्तों, सरकार की तरफ से, हालांकि जो पूरा मैटर था ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और आप मान के चलो बगैर सटीक खबर के हम भी कोई बात नहीं रखते हैं। तो मुझे भी खबर थी कि शायद ऐसा करने वाले हैं 33 या 40%। देखो 50% नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले बाई इलेक्शन में भी उनका, मैं कहूँ कि खंडन हो सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन ख़राब हो उनका। और बिल्कुल जायज़ मांग है युवाओं की, जब महिला अभ्यर्थी ने उन्होंने 50% की जब डिमांड नहीं की, महिला, मैं तो कहूँ महिला आरक्षण की डिमांड नहीं की उन्होंने, कि 33% था तब तक वो चुप थे, 30% था तब तक वो चुप थे, बिल्कुल 33% कर रहे तब भी उन्होंने कोई भी स्वागत नहीं किया किसी की जगह। आप राजस्थान पुलिस का देख लो, कहीं का भी जहाँ भी 33% दिया जा रहा है अभी, वहाँ सभी न्यूज़ों को आप देख सकते हो, कभी भी महिला अभ्यर्थियों ने सरकार का स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्हें सबको पता है राजनीतिकरण हो रहा है, वोट बैंक की सिर्फ राजनीति है। और यदि वोट बैंक की राजनीति नहीं होती तो वो भी धन्यवाद देते। सभी को पता है, सभी साथ हैं हमारे। आगे भी जब भी कैसा भी सरकार द्वारा फैसला होगा, सभी सोचकर समझकर, और यदि उचित लगेगा, जैसे 33% किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 33% हम मंजूर कर लेंगे, क्योंकि जब मातृशक्ति हमारे साथ है, हमारा हमेशा साथ दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि अस्पष्ट रूप से, लेकिन फिर हम स्वागत करेंगे उनका भी। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार झुकी हुई है और आपको आपका जो प्रदर्शन, आंदोलन, या मैं कहूँ कि आपकी आवाज़ बुलंद करना इस समय बहुत ज़रूरी है। यदि आप अब शांत रहोगे तो आपको और हमको सभी को नुकसान है इन चीज़ों में, क्योंकि सरकार जबरन 40% कर सकती है। उसके बाद युवा धीरे धीरे, जैसे अब 50% किया था पहले, उसमें युवा साथी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और आंदोलन के साथ जीना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। आज हम कहीं का भी उद्घोष करते हैं कहीं को बुलाने का, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि आंदोलन धीरे धीरे दब रहा था। और मैं कहूँ कि मैंने 1 अगस्त से न्याय यात्रा की घोषणा भी की थी। मैंने बोला था कि यदि 250 युवा साथी पैदल मार्च के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम न्याय यात्रा की घोषणा कर देंगे, 1 अगस्त से चालू कर देंगे न्याय यात्रा। लेकिन मुझे लगता नहीं है रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अभी तक मुश्किल से 10 से 15 युवा साथियों ने अभी रेस्पॉन्स दिया है, कदम ताल के लिए तैयार थे, पैदल मार्च के लिए तैयार थे। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब सबके हक की बात होती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, हज़ारों में वैकेंसियाँ होती हैं, और जब संघर्ष की बात आती है 15, 20, 50, 100, आप समझ रहे हो कैसी कंडीशन है सभी की। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ
आप सड़कों पर नहीं आ रहे हो अभी, कोई बात नहीं, सब बिजी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं तो ट्विटर ट्रेंड तो चलवा सकते हैं। मैं आपसे पर डे ट्विटर के माध्यम से भी बताता हूँ आप सभी को, और जो भी ट्रेंड होता है उसको सभी को बताता हूँ, लेकिन मुश्किल से 300, 400 या 500 जो युवा साथी हैं वही हमारा साथ दे पाते हैं। आप सभी को पता है, जब 500 युवा साथी यदि सही ढंग से भी साथ दें तो भी ट्विटर ट्रेंड हो सकता है। तो आज से, अब से पहले जो भी हुआ वो ठीक है, अब से हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जब तक सरकार दोबारा कोई अपना बयानबाजी नहीं करती है तब तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से नाराज़गी व्यक्त करेंगे। और जो भी ट्विटर ट्रेंड होगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना आप, और ट्विटर ट्रेंड से भी जुड़ जाना, ट्विटर से भी। उससे क्या है कि मैं आप सभी को निश्चित समय पे रोज़ाना शाम को 8 बजे हम एक ट्वीट जिसका हैशटैग हम जारी करेंगे, हम सभी युवा साथी मिलकर, तो उसको सभी को ट्रेंड करवाना है। एक नहीं, लगभग 50-50, 60-60 बार वो ट्वीट करना है। और जब एक युवा साथी 50-50, 60-60 बार ट्वीट करेगा तो ऑटोमेटिक ही मैं कहूँ कि ट्रेंडिंग माना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये हमारी नाराज़गी या संघर्ष कभी कम नहीं करना है, मजबूती के साथ सरकार के सामने पेश होंगे हम, सरकार को बिल्कुल बैकफुट पर लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सरकार देखो बिल्कुल बैकफुट पर है, आप सभी को न्यूज़ का पता है, सभी जगह न्यूज़ कैसी आ रही है। एक हम संवेदना व्यक्त भी करते हैं कि दिल्ली के अंतर्गत एक कोचिंग संस्थान राव IAS शायद, वहाँ पर लाइब्रेरी के अंतर्गत बैठे हुए नौजवान युवा साथी जो IAS की तैयारी करने घर से, गरीब परिवारों से, मजदूर किसान परिवारों से एक दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, और कोचिंग संस्थान वहाँ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं। हमें खेद है इन चीज़ों का। हालांकि राजस्थान के अंतर्गत भी यही हालात हैं, कोचिंग संस्थान कभी साथ नहीं देते हैं। बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया होते हैं वो कभी साथ होते नहीं हैं युवाओं के, उन्हें सिर्फ टेस्ट जो कोर्स होता है वो बेचना होता है, अपना बिजनेस चलाना होता है। युवा साथियों को मोटिवेट के नाम पर मैं कहूँ कि जुमलेबाजी करवाते हैं, और जब मतलब हमेशा बोलते हैं कि युवाओं के हम साथ हैं, लेकिन जब युवाओं के साथ देने की बात होती है तब कभी साथ नहीं पाते हैं वो। आप तमाम युवा साथी देख रहे हैं कि महिला आरक्षण पर कितने कोचिंग संस्थान बोले हैं हमारे साथ, कितने खड़े हुए थे। मैं कहूँ कि राजस्थान में से शायद ही कोई कोचिंग संस्थान हो जिन्होंने हमारे साथ बिल्कुल दिया हो। 3-4 टीचर हैं, उन्होंने ज़रूर साथ दिया हमारा। तो दोस्तों, इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ भी मैं तो पहले कैंपेन चालू कर चुका था, लेकिन आपने पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पाए आप। और कोई बात नहीं, जो जैसी परिस्थितियाँ थी ठीक है, जो वक्त था वो गुजर गया, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आने वाला समय हमारा और आपका है। सरकार को हम जैसा चाहेंगे वैसा करवा सकते हैं, बैकफुट पर सरकार को ला सकते हैं, और जैसा हम लाए भी हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मजबूती के साथ में आवाज़ रखो। इसी राजस्थान के अंतर्गत RU जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भाई शुभम रहवार मजबूती के साथ में आवाज़ उठा रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव आप सभी को पता है कि होने वाले हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी। तो इस प्रकार उन्होंने ही बगैर परमिशन के आंदोलन प्रदर्शन किया, और सरकार बिल्कुल झुकने के लिए तैयार है। देखो झुकेगी सरकार, क्योंकि युवा शक्ति के सामने सरकार मजबूती के साथ खड़ी नहीं रह पाती है। उन्हें भी पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, और युवाओं में क्या अपनी छवि रखनी होती है उन्हें, उन सभी को अच्छी तरह से पता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप सड़कों पर नहीं उतर रहे हो, कोई बात नहीं, घर से ही शुरुआत करें। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते ही हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी मैं रेगुलर ट्रेंड मतलब जो भी हैशटैग है उसको ट्रेंड करवाने की बात करता हूँ, लेकिन युवा साथी मजबूती के साथ साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं हो पाएगा। आप कई युवा साथियों के मैसेज भी थे कि जो हमारा नेतृत्व करता है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब आप ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर मुश्किल से 500 युवा साथी साथ देने के लिए तैयार होते हैं, जबकि हज़ारों लाखों की संख्या में युवा साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मजबूती के साथ में हम जो भी हैशटैग बोले हैं, आप सभी उसका साथ दीजिएगा। और जितना मैं कहूँ कि आप सोशल मीडिया पर साथ दोगे, उतना ही चीज़ें सरकार के सामने पहुँचेंगी, और सरकार के सामने जब बातें पहुँचेंगी, सोशल मीडिया में बातें रहेंगी, और हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जब सभी जगह क्रेज होगा, और जब भी सरकार कुछ ऐसा फैसला लेगी तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ में बात रखेंगे, और सरकार तक
सभी युवा साथी जब तक एक्टिव रहेंगे ना, तो कभी भी जैसे आंदोलन कभी भी डेट देंगे तो सभी साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि रोज़ाना हम एक हैशटैग के माध्यम से सोशल मीडिया पर बता देंगे, यूट्यूब पे भी बता दूंगा मैं, जो भी हैशटैग होगा उसके बारे में। तो आप सभी युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को शेयर कीजिएगा, ट्वीट रीट्वीट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।